सो हे गाइज, आई एम श्याम एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू श्याम क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले सर्कुलर मोशन के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, whenever we talk about uniform circular motion, at first we have to study about circular motion। अब जब वर्ड ही आया है सर्कुलर, तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, यानी कि किसी सर्कल वाले रास्ते में, कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। चलिए बात करते हैं। मानकर चलिए कि मेरा हाथ में एक धागा पकड़ा हुआ है और उस जो धागे की लंबाई है वो किसी सर्कल का रेडियस है, और उस धागे में एक पत्थर बंधा हुआ जिसको मैं गोल 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 घुमा रहा हूं। तो अगर वो पत्थर गोल गोल घूमेगा तो किस पाथ में घूमेगा भाई? सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यानी कि एक सर्कल वाले लोकस पर घूमेगा। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर अगर घूम रहा होगा तो इस टाइप का जो मूवमेंट है, इस टाइप का जो मोशन है, उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। वेन एवर एनी बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन सच काइंड ऑफ द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी अगर घूम रहा होगा किसी सर्कुलर पाथ पर, तो इस प्रकार का जो बॉडी का मोशन है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। चलिए इस चीज को कुछ इस प्रकार से समझते हैं। मैंने एक धागे से बांध कर रखा हुआ है मेरा बाइक का चाबी को, और मैं इसको इस प्रकार से घुमा रहा हूं। जरा सोच कर बताओ दोस्तों कि ये जो मेरा हाथ है जो धागा को पकड़ के रखा हुआ है, ये एज अ सेंटर बिहेव कर रहा है, और ये जो चाबी है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होगी तो इस टाइप के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग कि सच काइंड ऑफ द मोशन व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सच काइंड ऑफ द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जानने से पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा सकता है, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को अगर ट्रैवल किया जा सकता है, सच काइंड ऑफ द स्पीड इज नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने क्या बोला? इफ इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे अगर पहला 2 सेकंड में 4 किलोमीटर जा सकता हूं, वैसे 2 सेकंड में 4 किलोमीटर तो जा नहीं सकता, चलो 4 मीटर ले लेता हूं। 2 सेकंड में अगर मैं 4 मीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हूं, अगला 2 सेकंड में 4 ही मीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल करूंगा, अगला 2 सेकंड में 4 ही मीटर का डिस्टेंस को ट्रैवल करूंगा। यानी कि पहला जब मेरा 2 सेकंड होगा तो 4 मीटर का डिस्टेंस, 4 सेकंड होगा 8 मीटर का डिस्टेंस, अगला 2 सेकंड अगर होगा मेरा 6 सेकंड में तो 12 मीटर का डिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल इन इक्वल टाइम, सच काइंड ऑफ द मोशन और सच काइंड ऑफ द स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या है कि अगर जब मेरा पत्थर या तो जब मेरा चाबी घूम रहा था उस सर्कुलर पाथ पर, यानी कि सर्कल वाले लोकस में, सर्कल वाले रास्ते में जब घूम रहा था, तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को अगर ट्रैवल कर रहा होगा, देन सच काइंड ऑफ द मोशन विल बी सर्कुलर मोशन, एंड सच काइंड ऑफ द सर्कुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? इक्वल टाइम में इक्वल लेंथ, इक्वल डिस्टेंस को अगर ट्रैवल कर रहा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब क्या हो रहा है? अब हम लोगों का सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो एवरी सिंगल डे लाइफ में यूज होने वाले जो क्वेश्चंस है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं करूं तो हो सकता है कि आपके दिमाग के नसों को हिला दे। अगर बोलोगे कैसे, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी, 2 क्वांटिटी में से कौन सा क्वांटिटी फिक्स रहेगा और कौन सा क्वांटिटी चेंज हो जाएगा? मैंने कहा कि कौन सा क्वांटिटी स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा और कौन सा क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल होगा। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट विल बी चेंज्ड? क्या चेंज हो जाएगा? स्पीड चेंज हो जाएगा या वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पलीफाई करेंगे इसको। देखो,
जब हम लोग बात करते हैं स्पीड का, तो हम लोगों को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मैं ये कहूं कि इस चीज को जानने से पहले कि स्पीड और वेलोसिटी में किसमें डायरेक्शन होता है और किसमें डायरेक्शन नहीं होता, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है कौन सा स्केलर है, तो हम लोगों को पहले स्केलर और वेक्टर को जानना पड़ेगा पूरा बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों दोज टाइप ऑफ द क्वांटिटी, those type of the quantity which has only magnitude not direction, such kind of the quantity is known as scalar quantity. But those type of the quantity which has magnitude as well as direction, those type of the quantity is known as vector quantity. जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मात्रा होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, वो कहलाएगा क्या? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन उस टाइप के क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मात्रा तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है, तो उस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। चलो इस चीज को कुछ इस प्रकार से समझते हैं। अगर मम्मी ने कहा कि जाकर 5 किलो आटा लेकर आओ, तो दोस्तों जाकर आप लालचंद अग्रवाल के दुकान में ये बोलोगे कि 5 किलो का आटा दे दो, लेकिन किधर? झरिया के डायरेक्शन में। भैया तुमको आटा लेना है तो तुम 5 किलो आटा ले लोगे ना। क्या मतलब है कि झरिया के डायरेक्शन में या धनबाद के डायरेक्शन में? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर बाइक लेकर जाओगे और जाकर बोलोगे कि भैया 2 लीटर का पेट्रोल भर दो, क्या बोलोगे? नॉर्थ के डायरेक्शन में 2 लीटर का पेट्रोल भर दो। वो तुम्हारा मुंह ताकते रह जाएगा, बोलेगा क्या यार तुम भी। इसका मतलब क्या समझे तुम? इसका मतलब अगर पेट्रोल भरवाना है लीटर में, तो वॉल्यूम का बात आता है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना लीटर पेट्रोल है, कितना कैपेसिटी है तुम्हारे टंकी में, उससे मतलब है। कितना मात्रा है उससे मतलब है। किस डायरेक्शन में पेट्रोल ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर बोलेगा कोई व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हो रहा है, तुम्हारे टीचर अगर तुमसे पूछ रहा है बाबू अभी कितना समय हो रहा है, तुम बोलोगे 10:15। तुम क्या बोलोगे? 10:15 ईस्ट डायरेक्शन में। क्या इसका कोई मतलब बनता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है, चाहे तो लेंथ हो, चाहे तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम हो, ये सारे के सारे जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इन सब के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दोस टाइप ऑफ द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फोर्स, तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला था कि अगर मुझे किसी दीवार को गिराना है, आगे अगर दीवार को गिराना होगा तो मैं आगे ही धक्का मारूंगा ना। क्या करूंगा? अगर आगे तरफ दीवार को गिराना तो मैं खुद की तरफ अगर उसको फोर्स लगा देता हूं, तो फिर वो दीवार मेरे ऊपर में अगर गिर जाता है तो फिर मैं तो निपट जा रहा हूं ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स लगाना होगा, वी हैव टू एक्सर्ट द फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो तो हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है टाइम। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में है डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर मैं ये देख लूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन वेक्टर क्वांटिटी है कौन स्केलर, तो उससे मैं ये भी डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जिस रास्ते में चल रही है, उस रास्ते की, उस कर्व्ड पाथ की, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते की टोटल जो लंबाई है, टोटल जो लेंथ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जैसे अगर मेरे को अगर बोला गया कि भाई तुमने आज कितना चला, तो मैं बोलूंगा आज मैंने 6 किलोमीटर चला, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 6 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला। मुझे जिस रास्ते में चला उस रास्ते की टोटल लंबाई, कुल लंबाई यानी कि टोटल लेंथ से मतलब है किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। कि यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का बात आएगा उसमें। दोस्तों क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर मैं दो पॉइंट के बीच का बात करूं, पहला पॉइंट अगर मेरा ये है, दूसरा पॉइंट अगर मेरा ये है, और मैं अगर किसी मक्खी को बोलूं कि तुम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आओ, तो मक्खी क्या करेगा? सीधा तो जाएगा नहीं, वो नौटंकी करते हुए जाएगा, नखड़ा करेगा, कैसे भिन्न करते यहां तक पहुंचेगा। तो जो भिन्न करते हुए जो जो इरेज पॉइंट है, जिस जिस कर्व्ड पाथ में चला, वो टोटल लंबाई को मेरे को जोड़ना पड़ेगा, टोटल लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। वो जो टोटल लेंथ है, उसकी कुल लंबाई, उसकी टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग दूरी कहेंगे। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट बी ये रहा। तो पॉइंट ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मुझे एक पर्टिकुलर पाथ यानी कि एक निश्चित दिशा में जाना पड़ेगा। कुछ इस चीज को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि अगर मान के चलो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी मेरा ये है, और मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये भी डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो यही होगा, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो यही होगा, क्योंकि इसमें आपको लेंदी पड़ रहा है, इसमें भी लेंदी पड़ रहा है, लेकिन शॉर्टकट तो सर यही है। और इस शॉर्टकट को पाने के लिए, इस शॉर्टकट के तरीके के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जो मन सो डायरेक्शन में मैं नहीं जा सकता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जाना पड़ेगा। यानी कि इफ यू वांट टू ट्रेवल अ डिस्प्लेसमेंट, देन यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब अगर डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस का, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर स्पीड होता है तो ये भी हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। तो बात यहां पर यह है कि अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि एक सर्कल में जब वस्तु, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, तो क्या वह अपना डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इसको कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल का एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एक ट्राइंगल ले लेता हूं जिसका तीनों साइड इक्वल है। जब कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसका तीनों आर्म्स इक्वल होते हैं, इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन आप समझ सकते हो कि ये जो पॉलीगॉन है, मतलब दो साइड से ज्यादा साइड का अगर कोई क्लोज डायग्राम, क्लोज फिगर, कोई ज्योमेट्रिकल थिंग्स अगर दिए हुए हैं, तो उस टाइप के ज्योमेट्रिकल थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो तीनों साइड आपस में इक्वल है, ये रेगुलर पॉलीगॉन, इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। चलो हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाएंगे तो 3 साइड से 4 को साइड कर देता हूं, और ये एक बन गया स्क्वायर। और मैं देख रहा हूं क्या कि ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैं क्या देख रहा हूं कि प्रत्येक जो साइड है एक दूसरे आपस में इक्वल है। तो आप इस चीज को देखो। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन ले लेता हूं, रेगुलर हेक्सागन। आप एक चीज नोटिस करोगे यहां पर कि इसमें 3 गो साइड था, इसमें 4 साइड है और इसमें 6 साइड है, और 6 का 6 साइड आपस में इक्वल है। यानी कि सभी साइड्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो इस टाइप के जो पॉलीगॉन्स होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन दोस्तों आप अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स में इंक्रीज कर रहा हूं, फिगर जो है, डायग्राम जो है रेगुलर और यूनिफॉर्म होते जा रहा है, मतलब ज्यादा गोल होते जा रहा है। गोल 2 टाइप का होता है, एक बॉल जैसा गोल जिसको हम लोग स्फेरिकल बोलते हैं, एक गोल होता है चूड़ी जैसा गोल जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं। तो ये रिंग जैसा बनता जा रहा है दोस्तों, आप ये चीज देख सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स को अगर मैं और बढ़ाता हूं तो आप यहां पर नोटिस करना कि नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं, वो और रेगुलर होते जा रहा है और यूनिफॉर्म होते जा रहा है। इसका मतलब क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम ये गोल होते होते सर्कल बन जाएगा, जिस टाइम ये सर्कल बन जाएगा, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट्स हो जाएंगे। कैसे? ये 3 साइड था, ये 4 साइड है, ये 5 साइड है, ये 6 साइड है, और इसमें इनफाइनाइट साइड है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जा रहे हैं वो उतना ज्यादा रेगुलर होते जा रहा है, उतना ज्यादा गोल होते जा रहा है। इसका मतलब अगर आज की बात से आपसे कोई अगर सवाल करता है, कोई टीचर या कोई भी स्टूडेंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो क्या बोलोगे? सर्कल इज द रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल इज द रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स। मतलब सर्कल एक
इनफाइनाइट साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर आप ये कहते हो तो सच हो जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये पॉलीगॉन था तो इसमें साइड समझ में आता है, ये भी पॉलीगॉन था तो साइड समझ में आता है, ये भी पॉलीगॉन था तो साइड समझ में आता है, सर अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या इसमें साइड है? और अगर साइड है तो सर वो तो स्ट्रेट लाइन में होता है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? जी हाँ, इसके आर्क को तोड़ने की कोशिश करो, आपको ये दे देगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं और अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं तो बताओ क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? एवरी सिंगल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? हाँ, ये भी सर एक स्ट्रेट लाइन है। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? जी हाँ सर, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि अगर मैं एवरी एंड ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट का अगर मैं बात करूं किसी भी सर्कल में, तो हर एक पॉइंट हर एक साइड का जैसा बिहेव करने लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर्कल इज द पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स, यानी कि सर्कल जो है एक इनफाइनाइट साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है। इसका मतलब जो एक वृत्त होती है वो अनंत भुजाओं वाले एक समबाहुभुज होते हैं। चलो, इस चीज को मैंने समझ लिया। अब इस चीज के लिए हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से डायग्रामेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि मान कर चलो कि ये जो सर्कल है, ये जो तुम्हारा सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ये इसका सेंटर। अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मानकर चलो इसमें, मानकर क्या चले, इसमें देयर आर 3 साइड्स, 3 ही को साइड है, तो 3 को अगर साइड है तो इसका डायरेक्शन भी 3 होगा। चलो कलर को चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, साइड में इसमें 3 है, आप नोटिस करो, देयर आर 3 साइड्स एंड देयर आर 3 डायरेक्शंस। 3 को साइड है तो 3 को डायरेक्शन है। देयर आर 4 साइड्स, इट कैरीज देयर आर 4 डायरेक्शंस। अगर इसमें ये हेक्सागन है, 6 को अगर साइड है तो 6 डायरेक्शन भी है। अगर ये ऑक्टागन है सपोज करो, तो अगर 8 साइड्स होंगे, 8 गो आर्म्स होगा तो 8 गो डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो उतना ही डायरेक्शन को कैरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कल अनंत भुजाओं वाले समबाहुभुज है, यानी कि इट इज द रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स। अगर साइड इनफाइनाइट है तो डायरेक्शन भी इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब जो चाबी, जो पत्थर को घुमा रहे थे किसमें, सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल का अगर इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में रोटेट करने वाले, सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले, सर्कुलर पाथ में मोशन करने वाला जो पार्टिकल, जो बॉडी है, वो भी एवरी सिंगल पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। क्योंकि इसके अगर इस सर्कल का इनफाइनाइट अगर डायरेक्शन होगा तो एवरी सिंगल पॉइंट पर वो इनफाइनाइट टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, वेलोसिटी। और हम लोगों को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन अगर एवरी सिंगल पॉइंट पर चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा और स्पीड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वेलोसिटी विल चेंज एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, एक एक चीज क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।